नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। दिल्ली के चांदनी चौक में सोमवार शाम लाल किले के पास 6:52 पर एक कार ब्लास्ट हुई, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 9 लोग मारे गए और करीब 20 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है और गिरफ्तारियों व सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार यह हमला एक आत्मघाती हमला यानी सस्पेक्टेड सुसाइड अटैक हो सकता है और जिस व्यक्ति पर शक है डॉक्टर उमर मोहब्बत, उसने कथित तौर पर कार में खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी में उसके कटे हुए हाथ की तस्वीर मिली है, लेकिन असली पुष्टि डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही होगी। जांच में फरीदाबाद के एक टेरर मॉड्यूल से भी लिंक दिख रहा है और वहां पहले से 3 डॉक्टर गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इसलिए अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये सभी एक दूसरे से जुड़े थे और कोई बड़ी साजिश थी। आपको बता दें, शुरुआती फॉरेंसिक जानकारी में ये भी संकेत मिले हैं कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जैसे शक्तिशाली पदार्थ का इस्तेमाल हुआ और धमाका ऊपर की दिशा में केंद्रित था, जिसकी वजह से जमीन पर गहरा गड्ढा नहीं बना। जांच में सामने आया है कि जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ वो पहले गुरुग्राम में सलमान नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। उसने कहा कि उसने कार पहले ही बेच दी थी। बाद में ये कार देवेंद्र नाम के व्यक्ति के पास गई और आखिर में उमर मोहम्मद तक पहुंची, जिसने इस धमाके में इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में एक और नाम तारिक का सामने आया है, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तारिक पर शक है कि उसने कार उमर तक पहुंचाने और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद की थी। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब फरीदाबाद में पकड़े गए जैसे मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहा है। 10 नवंबर की सुबह ही इस मॉड्यूल से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, जिसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डिटोनेटर, टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस मॉड्यूल में ज्यादातर कश्मीर के डॉक्टर शामिल थे, जो फरीदाबाद और एनसीआर में किराए के मकानों में विस्फोटक जमा कर रहे थे। डॉक्टर उमर मोहब्बत, जो फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था, पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ समय से जैसे मोहम्मद से जुड़े आतंकी नेटवर्क में सक्रिय था। वही कार का आखिरी मालिक था। जब फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई तो वो घबरा गया और डर के कारण उसने लाल किले के पास खुद को कार में उड़ा लिया। जांच में ये भी पता चला कि उसे आतंकी मॉड्यूल से फंडिंग मिल रही थी और उसका काम विस्फोटक से लैस कार तैयार करना था। डॉक्टर मुजमिल शकील उर्फ मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला है, फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करता था। उसने धौज और फतेहपुर टागा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रखा हुआ था। पुलिस ने उसे 10 नवंबर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसी ने उमर को विस्फोटक और उपकरण उपलब्ध कराए थे। माना जा रहा है कि ये मॉड्यूल दिल्ली सहित कई शहरों में धमाके की साजिश रच रहा था। डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो अनंतनाग जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर चुका है। उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया। वो जैसे मोहम्मद के लिए प्रचार सामग्री फैलाने और युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था। उसके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली, जो अस्पताल के लॉकर में छिपाई गई थी। डॉक्टर शाहीन साहिद, जो फरीदाबाद में रहती है, उसने अपनी कार में हथियार छिपाने में मदद की थी। जांच में पता चला कि वो भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देती थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तीनों साथियों की गिरफ्तारी से शख्स डर गया और इसलिए हो सकता है उसने पैनिक में ये कदम उठाया। मगर अभी सारे सवालों के जवाब लगातार हो रही जांच, सीसीटीवी, डीएनए और सबूतों की पड़ताल के बाद ही मिलेंगे।